हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एनिमल क्लासिफिकेशन का रिवीजन सीरीज का वीडियो नंबर 4। इसके पहले तक हम लोग ने PCP तक कर लिया है, दैट इज पॉरीफेरा, नाइडेरिया और प्लैटिहेलमिंथस हो चुका। आज हम स्टार्ट करेंगे एस्केलमिंथस के साथ और देखेंगे इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है और इसको आप कैसे याद रख सकते हैं और डायग्राम्स इसके क्या क्या, एग्जाम्पल क्या क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। देखो भाई, ये डायग्राम आपको दिख रहा है। अगर आपको ऐसा डायग्राम दिख जाए या फिर इसका कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन दिख जाए, क्या बोला मैंने, ऐसा डायग्राम दिख जाए या फिर इसका कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन दिख जाए, तो समझ जाना कि ये आपको कौन से डायग्राम की बात कर रहे हैं। तो दैट इज योर फाइलम। कौन से फाइलम की बात कर रहे हैं? तो एस्केलमिंथस की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कैसे रहते हैं, इससे ही राउंड वर्म्स। एस्कल का मतलब होता है वर्म्स, सॉरी राउंड होता है, और मिंथस का, हेलमिंथस का मतलब क्या होता है, तो वर्म्स होता है, इसीलिए इनका नाम जो है वो राउंड वर्म है। ये कहीं ना कहीं प्लैटिहेलमिंथस के जैसे ही रहते हैं। तो मैंने क्या बोला, एस का मतलब क्या होएगा आपका, तो राउंड हो जाएगा। और हेलमिंथस का मतलब क्या रहता है? हेलमिंथस का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, दैट इज योर वर्म्स। तो इनका जो भी कैटेगरी है दैट इज योर राउंड वर्म का कैटेगरी है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे भाई, तो किंगडम लिखेंगे। किंगडम, कौन सा किंगडम? किंगडम एनिमेलिया। अब आप बोलेंगे सर ये तो सब में सेम ही है। अरे भाई, सब लोग एनिमल्स में ही है। अगर मैं मेरा किंगडम लिखूँ तो वो भी किस में आएगा? तो हमेशा पहले आप लिखोगे किंगडम एनिमेलिया लिखो, क्योंकि मैं भी एनिमल्स में ही आता हूँ, आप भी एनिमल्स में ही आते हैं। किंगडम एनिमेलिया हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका क्या आएगा भाई, तो क्लास। अच्छा, अभी हमारा क्लास अलग हो गया। इनका क्लास क्या है, नॉन कॉर्डेट है, और ह्यूमंस का क्लास क्या रहता है, तो कॉर्डेट रहता है। तो यहाँ पर फर्क आता है। इसके बाद नेक्स्ट आगे जब मैं बात करूँ फाइलम, तो ये डायग्राम का जो फाइलम है दैट इज योर एस्केलमिंथस। तो एग्जाम में पहले आपको ये 3 चीजें लिखनी है, उसके बाद ही आपको कैरेक्टर्स चालू करना है। डायरेक्टली कैरेक्टर्स मत चालू करना। ये लिख दोगे, थोड़ा मार्क्स आपको बाकियों से अच्छा मिल जाएगा। कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है तो ये आपका क्या बोलता है कि भाई दीज आर थ्रेड लाइक और सिलेंड्रिकल। बॉडी सबसे पहले लिखते हैं बॉडी। इनका बॉडी कैसा रहता है? बॉडी इज थ्रेड लाइक एंड सिलेंड्रिकल। बॉडी इज थ्रेड लाइक एंड सिलेंड्रिकल, बराबर। बॉडी कैसा है? धागे जैसा, और सिलेंड्रिकल है, हेंस इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, हेंस दे आर कॉल्ड एज, हेंस दे आर राउंड वर्म्स। क्या बोला जाता है इनको भाई, तो राउंड वर्म्स बोला जाता है, बराबर। इसके बाद नेक्स्ट, दिस एनिमल्स आर फ्री लिविंग। आप ये लिख, प्रॉपर्टी में तो आता नहीं है बट फिर भी आप लिख सकते हो। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है क्या, ये फ्री लिविंग है, उसके साथ साथ फ्री लिविंग एंड एंडोपैरासाइट्स ये भी हैं, बराबर। एंडोपैरासाइट्स ये भी हैं। और इसके बाद जब मैं नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी की बात करूं तो बॉडी की अगर बात करें, इससे पहले बॉडी की बात की थी तो वो कैसा था, असिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक था और बायलैटरल सिमेट्री था। यहाँ पर अगर मैं बॉडी की बात करूं तो ये इनकी जो बॉडी है दैट इज योर ट्रिप्लोब्लास्टिक है। वहां पर क्या था, असिलोमेट। असिलोमेट मतलब बॉडी कैविटी नहीं थी। और ये क्या रहेगा, सूडोसिलोमेट। याद रखना, ये क्या रहेगा, सूडोसिलोमेट। और सूडो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब यहाँ पर बॉडी कैविटी है बट वो प्रॉपर बॉडी कैविटी नहीं है, फॉल्स बॉडी कैविटी है। इसको लिखते हैं फॉल्स बॉडी कैविटी, ये तुम याद रखना। चलो, इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं पॉइंटर्स की बात करूं तो बॉडी इज, अच्छा इनका जो फोर्थ प्रॉपर्टी है कि बॉडी इज नॉन सेगमेंटेड। बॉडी इज नॉन सेगमेंटेड है एंड कवर्ड विथ टफ क्यूटिकल, इनका जो क्यूटिकल रहता है वो बहुत ही टफ रहता है। क्यूटिकल मतलब क्या है, इसके ऊपर एक वैक्सी लेयर रहता है, उसको बोलते हैं टफ क्यूटिकल। अच्छा, और ये कैसे है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, मतलब इसमें मेल फीमेल अलग अलग रहेंगे, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल में कौन कौन आएगा, तो अभी हमने एग्जाम्पल का बात किया था, क्या बात किया था, एस्कैरिस बात किया, एस्कैरिस लिख लो। उसके बाद क्या है, लोआ, दैट इज आइवम होता है, लोआ। और एक रहता है फिलेरियल वर्म। चलो आगे देखते हैं। अब इनके पॉइंटर्स, मेन पॉइंटर्स को हम याद रखते हैं। तो सेंटर में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो एस्केलमिंथस। नोटबुक में सेंटर में लिख लो एस्केलमिंथस। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, एस्कैरिस, बट इसके साथ साथ दूसरा भी पूछ सकते हो, उनका भरोसा नहीं। तो लोआ और इसके बाद रहेगा फिलेरियल वर्म, FILARIAL, AF है, फिलेरियल वर्म। चलो अब अगर मैं इसके आजू बाजू में इसके पॉइंटर्स लिखूं
तो सबसे फर्स्ट पॉइंटर आपके दिमाग में क्या आ रहा है? अभी हमने सारा का सारा डिस्कशन किया, फर्स्ट पॉइंटर मेरे दिमाग में आ रहा है भाई ये राउंड वर्म है, तो लिख दिया मैंने क्या, राउंड वर्म। इसके बाद अगर मैं इसके बॉडी की बात करूँ तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है इसकी बॉडी, बराबर। ट्रिप्लोब्लास्टिक के बाद बॉडी अगर बात करूँ तो नॉन सेगमेंटेड बॉडी है। नॉन सेगमेंटेड के साथ एक पॉइंट्स मैंने आपको बताया था कि टफ क्यूटिकल प्रेजेंट रहता है, बराबर। टफ क्यूटिकल के बाद और क्या बताया था, और एक प्रॉपर्टी बताया था भाई कि ये फ्री लिविंग होती है। फ्री लिविंग के साथ साथ एक पॉइंट आपको और बताया था कि दिस आर एंडोपैरासाइट्स। समझ रहे हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे ही पूरा आपको रिवाइज करना है एंडोपैरासाइट्स के साथ। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी आपको बताया था, क्या बताया था, सूडोसीलोमेट। बस हो गया, इतना प्रॉपर्टीज ही करना था आपको, बस इतने से ही चीजें आपको करनी है और फिर आपका ये एस्केलमेंथस भी क्लियर आउट हो जाएगा फिलेरियल वर्म में। वापस देख लो, सूडोसीलोमेट, राउंड वर्म, ट्रिप्लोब्लास्टिक, नॉन सेगमेंटेड बॉडी, टफ क्यूटिकल प्रेजेंट ऑन द बॉडी, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दे आर ऑल्सो एंडोपैरासाइट। अगर तुमने इसको भी एक एक सेंटेंस के फॉर्म में लिख दिया ना भाई तो भी तुमको मिल जाएगा, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं इन्हीं को आप क्या बोलते हो भाई, तो की वर्ड्स। और बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ की वर्ड्स पे ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आए। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के आगे की कंटिन्यूएशन के साथ। आगे का कंटिन्यूएशन मतलब क्या, देख भाई इसमें एस्केलमेंथस कंप्लीट हो गया, मतलब यहाँ से ए भी कंप्लीट हो गया, मतलब ये चारों चीजें हमारी हो चुकी हैं। अब इसके बाद हम जो बात करेंगे वो एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और एकाइनोडर्माटा। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।